हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 30 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें, इंपॉर्टेंट नई जानकारी है जो जानेंगे। अच्छा, वहीं पर वेदर अपडेट के बारे में भी आपको बता दे तो इस बार होली में या होलिका दहन तक बारिश हो सकती है। जी हां, आईएमडी का अलर्ट है, जानेंगे इसके बारे में। और साथ ही योगी सरकार ने कई सारे नियम भी जारी कर दिए हैं जिसको जानना बेहद जरूरी है। वहीं पर परिवहन निगम की तरफ से कई सारे अपडेट आ गए हैं। आइए जानते हैं इन तमाम बड़ी खबरों को। वहीं पर पेंशन का पैसा कब आएगा, चाहे वो दिव्यांग वाला हो या फिर निराश्रित महिला वाला हो, कई सारे अपडेट है, जानेंगे एक एक करके, क्योंकि होली आने वाली है और अभी तक पेंशन का पैसा नहीं मिल पाया। वहीं पर क्या किसान निधि का पैसा इस होली से पहले आ सकता है? तमाम बड़ी खबरें हैं जो जानेंगे, बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले अपडेट की तो जी हां, बड़ी खबर सामने आ रही है। बेसहारा महिलाओं पर मेहरबान हुई है योगी सरकार। अब हर महीने मिलेंगे इतने रुपए पेंशन। यूपी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब बजट में निराश्रित महिलाओं को ध्यान दिया गया है और 500 रुपए के बजाय उनको 1000 रुपए प्रति महीना पेंशन मिलेगी। जी हां, निराश्रित महिला हुई या विधवा महिला हुई, इन लोगों को 500 रुपए महीना का पेंशन मिलता है और 3 महीने का कुल 1500 दिया जाता है, जो 1000 रुपए हो गया है। और अप्रैल से ये मिलना शुरू हो जाएगा। कुल 3000 रुपए मिलेंगे। लगातार ये खबर सामने आ रही थी कि होली से पहले तक पेंशन मिल जाएगा, जनवरी, फरवरी और मार्च का, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। इसका कारण यह है कि अब सरकारी छुट्टियां भी हो गई हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारी पेंशन नहीं दे पाएंगे और ये होली के बाद या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में पेंशन मिलेगा। योगी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है, अब बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। लेकिन जो आपको ये जो पेंशन मिलने वाली है जनवरी, फरवरी, मार्च की, वो 1500 ही आने वाला है। अप्रैल से नए पैसा, बढ़ा हुआ पेंशन जुड़कर मिलेगा। वहीं पर होली से पहले सस्ता हो गया है सरसों का तेल। अरहर के दाम भी गिर गए हैं। आइए जानते हैं आज का दाम क्या है। दरअसल लखनऊ मंडी में पिछले कई दिनों से सरसों के तेल के दाम में उछाल देखा जा रहा था, लेकिन अब सरसों के तेल के भाव में कमी आई है। कृषि विपणन और कृषि विदेश व्यापार निदेशालय उत्तर प्रदेश पर जारी की गई ताजा रेट लिस्ट के अनुसार सरसों के तेल थोक भाव में करीब 4 रुपए की गिरावट आई है और अरहर का दाल लगभग 5 रुपए तक सस्ता हो गया है। ऐसे में लखनऊ मंडी में 2 मार्च 2024 को सरसों के तेल का भाव जहां पे 13,500 रुपए था प्रति क्विंटल, उसमें 155 रुपए प्रति किलो के खुदरा रेट में कमी आई है। ऐसे में अब आपको सस्ता मिलेगा तो जाकर खरीद सकते हैं। वही किसान निधि का पैसा क्या इस बार होली से पहले आ सकता है? 17वीं किस्त का पैसा क्या 2000 रुपए होली से पहले मिलने वाला है? तमाम बड़ी खबरें हैं और मीडिया रिपोर्ट में जानकारी भी आ रही है, तो ऐसा आपको बता दे सही नहीं है। बहुत सारे लोग फेक खबर फैला रहे हैं कि होली से पहले ही किसान निधि का पैसा 17वीं किस्त का आ जाएगा। सो दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता है। अभी 28 फरवरी को किसान निधि का पैसा मिला था, 16वीं किस्त वाला 2000 रुपए। तो अब इतनी जल्दी एक बार फिर से किसान निधि का पैसा नहीं आएगा। ये फेक खबरें हैं। फिलहाल आपको बता दें किसान निधि का पैसा कब तक आ सकता है। देखिए, डीबीटी माध्यम से किसान निधि का पैसा आता है और उन्हीं लोगों को मिलता है जिनकी ई-केवाईसी हुई रहती है। हर 4 महीने में जारी की जाती है किस्त। अगर फरवरी में आई है तो मार्च, अप्रैल, मई और जून, यानी जून और जुलाई तक आ सकता है खाते में पैसा। इसलिए आप ये ना सोचे कि अभी होली से पहले आपके खाते में पैसा आने वाला है। हालांकि लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो ऐसे में अब आचार संहिता लगी है, तो इन तरह की खबरों पर आप ध्यान मत दें। अच्छा, वहीं पर यूपी के इन कर्मचारियों को होली का तोहफा मिलेगा। योगी सरकार ने जारी कर दिया है 6.25 करोड़ रुपए। यूपी सरकार ने रोडवेज के कर्मचारियों को होली का तोहफा दिया है। यूपी परिवहन निगम ने अपने कर्मियों को होली पर बकाया महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है। यूपी सरकार ने रोडवेज के कर्मचारियों को यह गिफ्ट दिया है। मार्च 2023 में बकाया 11% महंगाई भत्ते को 6.25 करोड़ रुपए के करीब किस्त जारी कर दी गई है। यह पैसा 15,000 के करीब रोडवेज कर्मियों के बैंक खातों में जल्द पहुंचेगा। यह पैसा हर कर्मियों के वेतन से 3,000 से 15,000 रुपए जुड़कर मिलेगा। इस संबंध में परिवहन निगम मुख्यालय पर तैनात सहायक प्रबंधक ने 20 मार्च को आदेश जारी कर दिया है। इससे रोडवेज के नियमित अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों में खुशी की लहर है। 19 फरवरी को सरकार ने महंगाई भत्ता देने को कहा था, जिसकी मंजूरी मिली थी। 15,000 रुपए तक करीब मिलेगा। तो दोस्तों, एसबीआई हुआ या एक्सिस बैंक हुआ या आईसीआईसीआई बैंक हुआ, 10 बैंकों में सबसे सस्ता पर्सनल लोन किसका है? ब्याज दर और चार्ज कितने हैं, आइए बता देते हैं। दोस्तों, अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए लोग अक्सर पर्सनल लोन ले लेते हैं। या ऐसा लोन होता है जिसमें किसी प्रकार की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती, या लोन किसी व्यक्ति पर साख पर दिया जाता है। इसमें कम से कम डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। फिलहाल आप यहाँ पर पर्सनल लोन का रेट और चार्ज देख सकते हैं मार्च 2024 तक, चाहे वो एचडीएफसी बैंक का हो, टाटा कैपिटल का हो, भारतीय स्टेट बैंक का हो। तो आप यहाँ पर पूरे पर्सनल लोन की पूरी जानकारी देख सकते हैं, जिसमें ईएमआई कितना लगेगा, अगर आप 5 लाख तक ले रहे हैं, 1 लाख तक ले रहे हैं, सारी जानकारी है। आई होप कि आप ये देख पा रहे होंगे और सही जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इस बार रविवार को भी खुला रहेगा बैंक, आरबीआई ने आदेश दे दिया है। जी हां दोस्तों, बैंक हॉलीडे मार्च 2024 को लेकर बड़ा अपडेट है। आरबीआई ने देश के सभी बैंकों को 31 मार्च 2024 को सरकारी कामकाज के लिए अपनी शाखाएं खोलने का निर्देश दिया है। 31 मार्च को रविवार है और चालू वित्त वर्ष का अंतिम दिन है। यही कारण है कि रविवार को भी बैंक खुला रहेगा।
वही मौलाना पर फैसला देते हुए की थी सीएम योगी की तारीफ। अब हाई कोर्ट ने बरेली वाली जज को टिप्पणी करके सुनवाई से हटाया है। जी हां दोस्तों, एडीजी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए धार्मिक व्यक्ति के ही राजा की कुर्सी पर बैठने की बात कही थी। हाई कोर्ट ने बरेली कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की टिप्पणी को गैर जरूरी, राजनीतिक विचार से प्रेरित और निजी बताया है। इस वजह से हाई कोर्ट ने इनको हटाया है। वही दोस्तों, भूटान पहुंच गए हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री शेरिंग टोबेट ने किया जोरदार स्वागत। आप यहां पे देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की राजकीय यात्रा पर है। इससे पहले खराब मौसम के कारण उनकी यात्रा स्थगित कर दी गई थी। यह जानकारी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को दी है। भारत सरकार की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत पीएम मोदी 21 और 22 मार्च को भूटान जाने वाले थे, लेकिन अब वहां पे पहुंचे हैं और ये 5 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं। तो 12वीं की छात्रा हुई 4 महीने की गर्भवती, अस्पताल में आई ऐसी खबर, मच गया हंगामा। आगरा की युवती 4 महीने से गर्भवती थी। परिवार वालों की इसकी खबर नहीं थी। वह सहेली के साथ अस्पताल पहुंची, जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद हंगामा मच गया। वही अडानी को मिला महिंद्रा का साथ। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में धमाल मचाएगी ये साझेदारी। जी हां, चार्जिंग नेटवर्क बढ़ाने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा और अडानी टोटल एनर्जी ने हाथ मिला लिया है। दोस्तों, महिंद्रा और ATEL की साझेदारी से देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर एक रोड मैप तैयार होगा। अडानी को मिला महिंद्रा के साथ। EV सेक्टर में अब धमाल मचाएगी ये साझेदारी। वे अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिलेंगे राहुल गांधी। ईडी केस में कानूनी मदद भी करेगी कांग्रेस। पद पर रहने के दौरान किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का यह मामला सामने आया है। लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार अभियान के बीच केजरीवाल, जिनकी उम्र 55 है, गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बृहस्पतिवार रात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। तो सिद्धू मूसावाले को लेकर बड़ी खबर है। टाइम्स स्क्वायर बिल बोर्ड पर दिखाई गई सिद्धू मूसावाले के छोटे भाई की तस्वीर। गदगद हो गए फैन। जी हां दोस्तों, सिद्धू मूसावाले की फैन फॉलोइंग तो आपको पता ही होगी और काफी अच्छे वो सिंगर भी थे। फिलहाल दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसावाले के फैंस के लिए एक और खुशखबरी सामने आई, जब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर बिल बोर्ड पर दिवंगत गायक सिद्धू मूसावाले के भाई की तस्वीर दिखाई गई। बिल बोर्ड पर पहले सिद्धू मूसावाले के पिता बलकौर सिंह और छोटे भाई शुभदीप की तस्वीर प्रदर्शित हुई, फिर सिद्धू मूसावाले और उनके पिता की तस्वीर नजर आई और अंत में सिद्धू व शुभदीप के बचपन की तस्वीर दिखाई गई। फैंस टाइम स्क्वायर बिलबोर्ड पर दिवंगत गायक के परिवार की तस्वीरें देख गदगद हो गए। तो होली पर मत लीजिए टेंशन, 100% ऑन रोड होगी यूपी परिवहन निगम की बसें। होली पर्व की अवधि में यात्रियों की उपलब्धता और आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त बसों का संचालन योजनाबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया गया है। बस अड्डों पर बैनरों के माध्यम से व्यापक प्रचार और प्रसार सुनिश्चित किया जा रहा है। होली पर्व के अवसर पर यात्रियों के भारी संख्या में आवागमन को लेकर परिवहन की बेहतर सुविधा के लिए योगी सरकार की ओर से पहल की गई है। तो योगी सरकार के 7 साल अर्थव्यवस्था हुई दोगुनी, $1 ट्रिलियन बनी है चुनौती। योगी सरकार के 7 साल में अर्थव्यवस्था दोगुनी हो गई है। राज्य सरकार ने 2027 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि ये बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार ये भी कर जाएगी। 7 साल में अर्थव्यवस्था दोगुनी। तो वेदर को लेकर बड़ा अपडेट है, हो जाइए सावधान। मौसम लेकर आ रहा है मुसीबत, गरज के साथ झमाझम बारिश होगी। आ गया है IMD का अपडेट। दोस्तों, देश में गर्मी ने दस्तक दे दी है। उत्तर भारत में कई राज्यों में गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आने वाले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में गरज, बिजली और ओलावृष्टि के साथ हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। 22 से 24 मार्च के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में छिटपुट हल्की बारिश और बर्फबारी होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 23 मार्च के दौरान अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश होगी। 22 से 24 मार्च को पंजाब में और 24 मार्च को हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वही नजूल जमीन को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। यूपी सरकार से 4 सप्ताह में मांगा गया है जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नजूल अध्यादेश की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है और महाधिवक्ता को सरकार का पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है। दरअसल याचिका में कहा गया है कि नजूल भूमि को लेकर न्यायालय के कई निर्णय हैं। अर्जी पर विचार करने का आदेश है। अर्जियां सरकार के समक्ष विचाराधीन है। ऐसे में नजूल अध्यादेश कोर्ट के फैसलों पर प्रभावी हो रहा है। इस अध्यादेश से सरकार ने नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रकरण विचारणीय मानते हुए याचिका पर सरकार से जवाब मांगा है। अच्छा, वहीं पर यूपी के पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द हो गई हैं। डीजीपी ने अवकाश पर गए जवानों को बुलाने के भी आदेश दे दिए हैं। होली के त्योहार को देखते हुए यूपी के सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। यूपी डीजीपी ने ये बड़ा फैसला लिया है और आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश को सभी पुलिस कमिश्नरों, जिले के कप्तानों को भेज दिया गया है। 22 मार्च से 27 मार्च तक किसी प्रकार का अवकाश पुलिसकर्मी नहीं ले सकेंगे। आदेश में साफ कहा गया है कि इन दिनों जो पुलिसकर्मी अवकाश पर, उन्हें तत्काल प्रभाव से वापस बुलाया जाए। डीजीपी ने कहा कि अति आवश्यक कार्य और आपातकाल में ही इस दौरान छुट्टी स्वीकृत
होगी। कुल मिला के आपको बता दें तो इस समय रमजान का महीना भी चल रहा है और साथ ही होली भी आ रही है और CAA भी लागू है। यही कारण है कि सरकार अलर्ट है और कोई भी अनहोनी न हो, इस वजह से पहले से ही पुलिस कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।